हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो किसी लेडी फिगर के बारे में है। कोई ऐसी इविल लेडी आपकी ज़िंदगी में है जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, ठीक है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस इविल लेडी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये वही इविल लेडी है जो लगातार कॉन्टिन्यूसली आपके रूट चक्रा को टारगेट कर रही है, बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही है ताकि आपकी लव लाइफ खराब हो। खास तौर पे जो लोग लव लाइफ में हैं और उसके अलावा जो लोग भी हायर लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी में है, जैसे आप भी मेरी तरह टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप लोग हीलर हैं बाय नेचुरल, आप बाय बर्थ एक रेकी हीलर हैं, आपके अंदर वो पावर्स हैं, ठीक है। या फिर आप पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आप लेकर आए हो अपने साथ, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपके पास ऐसी कोई विजडम है जिसे आपने अभी तक शायद शेयर नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो सिविल लेडी को पता है और वो चाहती है कि आपकी इस प्रोग्रेस को रोका जाए। आपकी इसकी ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है कहीं ना कहीं उनका जो डेविल के साथ कनेक्शन है उसे एक्सपोज कर रही है। मुझे नहीं पता किस तरीके से, लेकिन आपकी ये कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके ऐसे हैं जिनका आपका सिर्फ उनकी लाइफ में होना ही उनको एक्सपोज कर रहा है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ये सच्चाई सामने आए। और बहुत सारे केसेस में ये कोई सीनियर लेडी है, ठीक है। बहुत ज़्यादातर केसेस में सीनियर लेडी है, कोई मदर फिगर है या आंट फिगर है, ठीक है। कोई आंटी, ताई, चाची, ठीक है। और या फिर कोई बड़ी आपसे थोड़ी सी बड़ी एज में, ठीक है। या फिर आपसे ऊंचा ओहदा हो सकता है उस लेडी का, चाहे आपकी वो को वर्कर हो, चाहे आपकी बॉस फिगर हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे केसेस में लेडी है। लेकिन अगर आप मेल हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपके अपोजिशन में है ये पर्सन कोई मेल है, तो डेफिनेटली आपके केस में मेल हो सकता है। बट ज़्यादातर केसेस में ये जो इविल लेडी है वो लेडी ही है, ठीक है। और ये बहुत सारे ऐसे स्पेल वर्क्स आप ट्राई करिए, क्योंकि पिछली रीडिंग में भी आपने देखा होगा डेविल आया था उसमें क्लियरली। तो ये जो डेविल आया था उसके बारे में ही मैं जानना चाहती थी कि एग्जैक्टली क्या, लेकिन वो बार बार यही आंसर मुझे मिला कि रूट चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट चक्रा आपकी क्रिएटिविटी का होता है और उसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ को खराब करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है ताकि आपकी हारमोनियस जो लाइफ है। देखिए, डेविल कभी भी नहीं चाहता है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, ओके। तो जो इस डेविल को समर्पित है ये वही पर्सन है, तो ये भी आपकी ज़िंदगी में यही काम कर रही है। वो नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ में हार्मनी रहे, आपकी एक खुशहाल फैमिली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, ठीक है। सब तरीके से वो आपको झुकाना चाहती है, अपने कदमों में लाना चाहती है, ठीक है। कुछ ऐसा मैनिपुलेशन आपके खिलाफ ट्राई किया जा रहा है। बट जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए रिसीव हुई वो ये हुई कि अब फाइनली गॉड यहाँ पर आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में होने वाले हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट बनाए रखना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, उसको प्रोसेस की तरह ही आपको होने देना है, ओके। और यहाँ पर एक जो और चीज़ मुझे महसूस हुई थी वो ये हुई थी कि आपको ये फील ना हो कि यू आर गुड इनफ, ठीक है। आप इस चीज़ पर डाउट करें कि आप में ही कुछ कमी है या आप में ही कुछ आपके अंदर एक सेल्फ डाउट डालने की कोशिश की जा रही है। मे बी ऐसा भी कोई स्पेल वर्क इसमें इंक्लूडेड है जहाँ पर आप खुद ही पे स्वयं पे डाउट करें कि एम आई गुड इनफ, या मैं नहीं हूँ उतना अच्छा, या मैं उस लायक नहीं हूँ। खास तौर पे ऐसी एनर्जीज। बट मैं आपको बता दूं कि आप बहुत लायक हैं, आप ऑलरेडी जो आपके पास है उससे कई ज़्यादा आप डिजर्व करते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है इसको ऐसा लगता है कि ये आपसे ज़्यादा बेहतर है, आपसे ज़्यादा बेटर है। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो बेटर होता है उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। एंड काफ़ी सारा और भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए महसूस हुई थी कि आपके कोई कुछ ऐसे कोवर्कर्स भी हैं जो आपको नीचा दिखाने के लिए आपको बुली कर सकते हैं, आपको हैरेस करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको टॉन्टिंग कर सकते हैं। या आपके आसपास कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में कोई है जो आपको बुली करने की कोशिश करते हैं, आपको बात बात पर ताना मारते हैं, या फिर आपको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उनको कन्फ्रंट करते हो तो वो कुछ ना कुछ
मीठा सा बहाना दे देते हैं, या वो कह देते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, ऐसी चीज़ें। तो आपको ये वार्निंग दी जा रही है कि वो एनवियस पीपल हैं, वो आपके बिल्कुल भी आपके साथ रहने लायक नहीं है, नॉन डिजर्विंग पीपल हैं। तो अगर आपके पास रिसेंटली ऐसे कोई लोग हैं जो आपको ऐसे इस तरीके से हैरेस करने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक से बोल देंगे कि हमारा तो वो मतलब नहीं था, फेक करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली एनवी है आपसे, आपसे जेलस करते हैं, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक के लिए था, सो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी कार्ड्स में भी देखेंगे आपके लिए। आज मैं टी लीफ कार्ड से देखूंगी आपके लिए। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस, या आपकी तरफ डेफिनेटली सक्सेस आते हुए देख रही हूँ मैं, या जो भी फाइनेंशियल पिंच अभी तक आपने महसूस किया उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है। मे बी ये फाइनेंशियल पिंच ही आपकी तरफ भेजा गया था, ताकि आपकी जो ये बैलेंस्ड लाइफ जो क्रिएट हो रही है उसको रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो आंट का कार्ड आया है, वो ये दिखाता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, या पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। तो कोई तो है जो आपके फाइनेंसेस को अटैक करने के लिए, मे बी इसीलिए आपके रूट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है, ताकि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव ना हो पाए और आप इसी कंडीशन में रहें, ठीक है। आप में से मुझे लग रहा है आपकी प्लेसमेंट्स में जहाँ पर सन एंड मून जो है आपके, वो आपकी जो राशियां हैं, ठीक है, सन साइन मून साइन जो आपके हैं, स्कॉर्पियो या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वाटर एलिमेंट्स हो सकते हैं आपकी, या अर्थ साइंस भी हो सकते हैं, अर्थ का भी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। सो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। एंड यहाँ पर या फिर जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो आने वाले समय में आपकी बहुत जल्द कोई सिंसियर विश पूरी होने वाली है जो आपने दुआओं में मांगा था, या मैरिज से रिलेटेड हो सकती है आपकी विश। मैं बोल रही हूँ ना, आई एम टेलिंग यू 100% मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि काफी लोगों की लव लाइफ को टारगेट किया जा रहा है। ये जो भी लेडी है वो नहीं चाहती है कि ये जो मैरिज प्लेस करने वाली है वो हो पाए, और या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में ये जो हार्मनी, लव वाली जो एनर्जी है उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर ये भी आ रहा है इधर रोमांस और बिजनेस। तो डेफिनेटली अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई कहीं काम करते हैं, तो वहां पर कोई ऐसे हैं जो आपकी फाइनेंसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत क्लियर, कोई नहीं चाहता है कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आगे बढ़े, आप फाइनेंशियली ग्रो करें, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। वाओ, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, बॉटम की एनर्जी, यू विल डेफिनेटली रिसीव अ गिफ्ट, या बहुत जल्द आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या आपके लिए कोई सरप्राइज डिवाइन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, और आपके लिए वो बहुत सरप्राइजिंग रहने वाला है, ओके। और भी देखती हूँ मैं आपके लिए क्या इवेंट्स और क्या इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। या टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, तो इट्स अ एंडिंग टाइम। ये जो भी कार्मिक साइकिल या जो भी कार्मिक लोगों से आप डील कर रहे हैं, अब समय आ चुका है उस सिचुएशन से बाहर आने का, उन लोगों से दूर होने का, ठीक है। या तो आप खुद इन लोगों को कट ऑफ करने वाले हो, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर जो काफी सरप्राइजिंग होगा, बट होगा, ठीक है। यहाँ पर या तो आप खुद ही इन लोगों को कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ से, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल ले जाएंगे डिवाइन। यहाँ पर मुझे डिवाइन इंटरवेंशन लग रहा है आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ ना कुछ गॉड आपके लिए करने वाले हैं। या इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई आपके रूट चक्रा को
बार बार टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आपके जो एफर्ट्स हैं, आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने काम पर, जो मेहनत आप कर रहे हैं वो ना कर पाए। मे बी आपके हेल्थ को डाउन करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप डाउन हो जाएं, या आपको हेल्थ वाइज कुछ ऐसे इश्यूज हो जाएं जिसकी वजह से आप बिस्तर पे पड़े रहें। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर किसी के लिए महसूस हो रही है। कोई नहीं चाहता है कि आप अपने काम पर जाएं, अपने रूटीन के काम को करें। ठीक है, या फिर अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको रोका जा रहा है। आपके एफर्ट्स, या फिर आपके लिए जो कोई पर्सन आपके लिए जो एफर्ट्स लगाना चाहता है, उसे रोका जा रहा है एफर्ट्स लगाने से। ठीक है, वाइसा वर्सा, या प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस मैं देख रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, किसी की मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, या तो आप किसी को मिस कर रहे हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है यहाँ पर, या बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए। कोई बहुत कंफ्यूज्ड है। ठीक है, कोई तो है जो बहुत कंफ्यूज्ड है यहाँ पर। ये मुझे किसी की लव सिचुएशन में लग रहा है। ठीक है, या कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, या कितनी बार कंफर्मेशन आ चुका है कि आपकी इस प्रॉब्लम से आपको निकाला जाएगा यहाँ पर डिवाइन खुद। या ये देखिए, ये कार्ड अपने आप गिरा है, गुड लक। या ये देखिए, दोनों कार्ड गिरे हैं आप लोगों के लिए, गुड लक एंड ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत एनर्जीज आई है यहाँ पर। ये जो हील्स वाली एनर्जीज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म होने के बाद जो है वो सन आपकी जिंदगी में आ रहा है। और ये सारा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने जो सब्र रखा है, जो ट्रस्ट आपने डिवाइन एनर्जीज पे रखा है। ये देखिए, मनी बात, यहाँ पर जो पर्सन आपकी लाइफ में ये एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिवाइन, मैं कह रही हूँ ना, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आपकी लाइफ में। अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो मे बी आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर अगर आप डल फील कर रहे हैं तो अपनी एनर्जीज पर काम कीजिए, क्योंकि ये बात आपके लिए वेट कर रहा है। मे बी कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी की आपको मिल सकती है, कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, या आपका कोई आइडिया ऐसा निकल के आ सकता है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में गुड लक लेके आ रहा है, गुड फॉर्चून लेके आ रहा है, जो आपको बहुत सारी मनी आपको बड़ा कर देगा, आपके फाइनेंशियली आपकी इम्प्रूवमेंट करके देगा आपका ये आइडिया। तो अगर आपको कोई आइडिया है तो उसे डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये भी मुझे किसी के लिए लग रहा है यहाँ पर, ब्यूटीफुल, या हार्ड वर्क अहेड। एंड यहाँ पर है, या वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज। यहाँ पर कोई रोर करने वाला है, टाइम टू एक्ट। वाओ, मतलब मुझे यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि कोई तो है जो अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेना कितना ज़रूरी है, और कोई नहीं चाहता है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। ठीक है, कोई तो है यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज में है, जो नहीं चाहता है कि आप खुद के लिए स्टैंड लें। ओके, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, आपका बर्थ का मंथ दिसंबर हो सकता है, या फिर दिसंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ये किसके लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, एंड यहाँ पर आया है हार्ड वर्क अहेड, मतलब आपका जो ये हार्ड वर्क है वो कभी खाली नहीं जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, ये बहुत पहले ही आ चुका है एनर्जीज में। एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि अगर आपने कोई आइडिया सोचा है तो ये सही समय है उस पर एक्ट करने का। ठीक है, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, यहाँ पर रिकंसिलिएशन की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो है जो चाहता है आपकी तरफ एक्ट करने का, ताकि आपका रिकंसिलिएशन हो सके, और मे बी उसी पर्सन को आने से रोका जा रहा है। यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जीज है, या तो ये आपके लवर की एनर्जी है जिसकी रूट चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है, या फिर आपको। ठीक है, दोनों में से किसी के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, बट हो तो रहे हैं, ताकि आपका ये रिकंसिलिएशन ना हो, जो हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है वो ना आए। तो कोई मेक श्योर कर रहा है यहाँ पर, डेफिनेटली आपका कोई हेटर है। और बाकी एनर्जीज टैरो से भी देखेंगे और क्या निकल कर आ रही है। ओके, या काफी इविल एनर्जी आपकी तरफ सेंड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट डिवाइन हर तरफ से आपका साथ दे रहे हैं। मे बी आपके एंसेस्टर्स की भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है आपको, ये भी देख पा रही हूँ मैं। किसी के तो एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन बहुत हैवी प्रोटेक्शन है,
जो कि इतने डार्क मैजिक भी आप पर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंट्रोलिंग सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ये की भी इसीलिए जा रही है ताकि आपको फिर से कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, ये सारी चीजें कंट्रोल में लाने के लिए, या ये देखिए, क्योंकि आप बहुत मॉरल पर्सन हैं, आप एक क्वीन हैं। ठीक है, आप किसी के साथ कंट्रोल रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं आपको कंट्रोल करना ताकि आप उनके उनके पैरों में गिरे। मैं अगेन बोलूंगी, ये लोग डोमिनेटिंग लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं। ठीक है, अगर ये कोई लेडी फिगर है तो डेफिनेटली ये भी आपको कंट्रोल ही करना चाहती है हर सूरत में। ठीक है, आपको लॉक करना चाहती है, ये नहीं चाहती कि आपको अपनी फ्रीडम मिले। ओके, या मैच्योर, लेकिन आप मैच्योर सोल हैं, आप एक मॉरल पर्सन हैं, आप अपने उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना क्रिएट की जाए, लेकिन आप अपनी मॉरलिटी को कभी नहीं छोड़ते हो। ओके, तो यहाँ पर काफी मॉरल पर्सन है जिससे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आप एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सोच समझकर डिसीजन लेने वाले पर्सन हैं। ठीक है, या पॉसिबिलिटीज अगेन कंफर्मेशन है, दोनों कार्ड्स सेम है। यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि आपके जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी लाइफ की जो ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, वो रिजॉल्व होने वाली है और आप ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो। कोई ना कोई सक्सेस आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। डेफिनेटली दोनों कार्ड्स बिल्कुल सिमिलर हैं, आप खुद देख सकते हैं, कार्ड्स बहुत सिमिलर है गाइस। और ये जो पॉसिबिलिटीज है वो आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है। अगेन मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में सरप्राइजिंगली होने वाला है। कोई सिंसियर विश भी आपकी पूरी हो सकती है। नंबर 2 इज स्पेसिफिक, किसी की लाइफ में 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है आपको ज्यादा नजर भी आ रहा हो 222। या ये देखिए लॉयल, जिसे कंडीशनिंग करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, दोनों कार्ड सेम है। कोई नहीं चाहता है कि ये लॉयन अपने कंट्रोल उनके कंट्रोल से बाहर निकले और अपने लिए एक्शन ले, अपने लिए स्टैंड लेना सीखे। लेकिन आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। यू आर रेडी टू रोर, अगेन बोलूंगी मैं, यू आर रेडी टू रोर। वाओ, कोई तो है जो आपकी पावर से बहुत परेशान है, कोई तो है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और इस पर्सन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप स्पिरिचुअली इतना ग्रो कैसे कर सकते हो। ओके, या डेफिनेटली किसी को तो बहुत प्रॉब्लम है आपकी इस लॉयल स्पिरिट से, या कोई बहुत हैरान परेशान है क्योंकि अब वो आपको और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको और ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके पर्सन को, दोनों सिचुएशन मुझे यहाँ पर लग रही है, और कोई बहुत परेशान है इस बात से। ठीक है, कि उनके स्पेल वर्क्स जो है वो बैकफायर हो रहे हैं, जो भी कुछ नेगेटिव वो आपकी तरफ भेज रहे हैं वो चीजें बैकफायर हो रही हैं। या डेफिनेटली कोई तो चाहता है आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आए और पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, बट यू हैव टू ट्रस्ट बेबी, यू हैव टू ट्रस्ट। क्योंकि ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, रिपलनेस की एनर्जी है, एंड पार्टिसिपेशन रिकंसिलिएशन की एनर्जी अगेन। तो आपको इस गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। ब्यूटीफुल, जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट में चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको पता भी नहीं है आपके लिए क्या सरप्राइजेस डिवाइन ने प्लान किए हैं। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर इन कार्ड्स से लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत जल्द हो रहा है, बस आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। या अगेन इंटीग्रेशन, यहाँ पर यिन एंड यांग की ऊर्जा है, यहाँ पर संतुलन की ऊर्जा है, और किसी के तो रिकंसिलिएशन की ऊर्जा है। यहाँ पर कोई तो है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका रीयूनियन हो रहा है, पक्का है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो डिवाइन इंटरवेंशन आपकी जिंदगी में हो रहा है। जो कार्मिक साइकिल थी आपकी वो एंड हो रही है, जो भी कार्मिक आपकी लाइफ में थे वो एंड हो रही है सिचुएशन। यहाँ पर बार बार आया है कि ये जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उससे आप ओवरकम करने वाले हो। डेफिनेटली मैं कह रही हूँ, ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली कोई लेडी फिगर है, यहाँ पर भी आया है। और ये जो लेडी है, ये नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ में ये हार्मनी आए, ये रिकंसिलिएशन आए, ये यूनियन आपकी जिंदगी में आए, या फिर आप जिस जर्नी पर हो, जो मेच्योर सोल आपकी यहाँ पर है, ठीक है, इस जर्नी को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। दोनों चीजें हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप
स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हो और कोई चाह रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि इसे रोका जाए। ओके, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से दृढ़ निश्चय होकर रहना है, चाहे कोई कितना भी आपको बांधने की कोशिश करे, चाहे कितना भी आपको हराने के लिए सारे टेंट्रम्स यूज करे, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि आप अपने आप को लेकर के ऐसा महसूस करें कि यू आर गुड इनफ, ठीक है, कोई नहीं चाहता है। एडवाइजेस भी लूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर क्या एडवाइस है, प्लीज गाइड कीजिए। क्या इंफॉर्मेशन या कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। या यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है उनके आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होने वाली हैं। कंक्लूजन्स का मतलब यही है कि फाइनली चीजें आपकी लाइफ में जो अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी, फाइनली वो चीजें अपने कंक्लूजन्स पर पहुंच रही है, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली है, कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाया जाएगा। जो भी अभी तक आप वेटिंग, खासतौर पे जो लोग वेट कर रहे थे चीजों के ठीक होने का, यहाँ पर वेटिंग की बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत वेट किया है किसी ने कि डिवाइन टाइमिंग पर चीजें होंगी, विश्वास भी था आपको, लेकिन आप वेट भी कर रहे हो, बहुत समय से वेट कर रहे हो, तो नाउ योर वेट इज ओवर, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पर मेक श्योर किया जा रहा है आपको कि आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो ऑलरेडी सेफ है, चाहे कोई कितना भी स्पेल वर्क ट्राई करे, कितना भी आपके खिलाफ विच क्राफ्ट ट्राई करे, बट आप सेफ हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर अगेन कंफर्म हुआ है कि ये जो आप वाटर साइन हो सकते हैं, या फिर आपकी जो ये अपोजिट पार्टी है ये वाटर साइन हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड एक और यहाँ पर जोडियक साइन यहाँ पर जो ऐड हुआ है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। तो ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके ऑपोजिट्स हो सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। एक कार्ड और निकालना चाहूंगी मैं। वाओ, लक इज ऑन योर साइड। सो यहाँ पर डिवाइन आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि ये आपका लकी टाइम चल रहा है, आपके भाग्यशाली समय चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको विश्वास रखना है। या ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ की जो ये न्यू रोमांटिक साइकिल है वो शुरू हो चुकी है। तो जो इंसान नहीं चाहता है कि आपकी ये लव लाइफ जो हील हो जाए या आपकी रीयूनियन हो, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए, ये जो रिकंसिलिएशन की एनर्जीज आ रही हैं, ये जो बैलेंस, जो जस्टिस आपकी लाइफ में आ रही है, उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बहुत क्लियर एनर्जी है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो, क्योंकि आपका कोई ना कोई किया हुआ पास्ट में कोई हार्ड वर्क, कोई पेशेंस जो आपने रखा है, काफी वेट किया है, ठीक है, वो चीजें अब आपके पास आ रही हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी तो मैंने पहले ही बता दी थी कि आप ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, और कोई नहीं चाहता है कि आप ये हार्ड वर्क आगे तक करें, ठीक है। कोई आपके आपको डल एनर्जीज में डालना चाहता है, ताकि आप अपना जो ये जो चीज आप कर रहे हैं वो ना करें, कंटिन्यू ना करें, ठीक है। या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, कोई चाहता है कि आप ये फील ना करो, ठीक है, लेकिन आपको बार बार विश्वास दिलाया जा रहा है दैट यू आर गुड इनफ। कोई चाहता है कि आप ये फील ना करो, इस एनर्जी में ना रहो, ठीक है। ये सेल्फ लव की एनर्जी है, सेल्फ वर्थ की एनर्जी है। या बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड हायर पॉसिबिलिटीज का कार्ड भी आया था, आपको पता होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में सरप्राइजिंगली होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड और है बॉटम में, वो है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो बहुत जल्द कुछ फायरी, कुछ सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में होने वाला है, जो आपको क्लाइमैक्स तक लेके जाएगा। ये दोनों कार्ड्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विदिन रीच एंड अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कुछ तो सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है, या डिवाइन इंटरवेंशन कहूंगी मैं यहाँ पर, आपकी जिंदगी में होने वाला है, जो एक ऐसे क्लाइमैक्स तक आपको पहुंचाएगा जो फायरी होगा, जो आपके लिए बहुत पैशनेट होगा, ठीक है। इसके बाद आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है, या अगेन यहाँ पर अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो आपके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे, जहां पर आपके सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे थे, या बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, तो वो प्रॉब्लम्स ओवर हो रही हैं, अगेन नजर आ रहा है मुझे। या फिर ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस था, तो वो ठीक हो रहा है, पर्सनल इश्यूज आपके रिजॉल्व हो रहे हैं, या ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि अब आपका लकी टाइम चल रहा है, भाग्यशाली समय चल रहा है, तो आपको अपने एफर्ट्स और बढ़ाने होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ट्रस्ट बहुत ज्यादा रखना है,
इस समय पर आपका ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट रखेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है ये रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।